चमोली के खेनूरी की क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लिया। आपदा से टूटी सड़क जल्द होगी अब दुरुस्त। आवागमन बहाली को लेकर अधिकारियों को आदेश दिए। हल्द्वानी में एसआईआर को लेकर प्रशासन ने दूर की भ्रम की स्थिति। कहा, नोटिस से न घबराएं मतदाता। 2.35 लाख मतदाताओं को जारी हुआ नोटिस। राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य बदले गए हैं। हल्द्वानी, हरिद्वार समेत 6 मेडिकल कॉलेज को मिले नए प्राचार्य। शासन के आदेशों से मेडिकल कॉलेज में बड़ा बदलाव। सावन के महीने में केदारनाथ धाम में उमड़े श्रद्धालु। 14.26 लाख श्रद्धालुओं ने किया अब तक बाबा केदार के दर्शन। भोलेनाथ के दर्शन को उमड़े हैं भक्त। और मौसम को लेकर राज्य में जारी हुआ अलर्ट। मानसून को लेकर सरकार की अपील। मोबाइल फोन में सरकार द्वारा विकसित सचेत ऐप करें जरूर डाउनलोड। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का उत्तर भारत के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां पुष्कर सिंह धामी कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांवड़िए पहुंचे हुए हैं हरि की नगरी हरिद्वार में। और ऐसे में आपको बता दें कि कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। शिविर का उद्घाटन भी किया गया। कांवड़ियों के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन पहले ही कर लिया गया था और सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे। न सिर्फ कांवड़ियों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है बल्कि सम्मान भी किया जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बहुत लंबी यात्रा होती है। और कांवड़िए जब सावन के इस पावन और पवित्र महीने में कांवड़ लेकर जाते हैं, जिसमें कोई उम्र नहीं होती, जिसमें संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, पैदल इन कांवड़ियों को चलना होता है और अपने घर से प्रस्थान होते हैं। उसके बाद सीधा हरिद्वार नंगे पैर जाते हैं, जहां पर अब उत्तराखंड सरकार यहां पर भव्य तस्वीरें सामने आ रही है। कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, उनके पैरों को धोया जा रहा है, शॉल श्रीफल भेंट किया जा रहा है, प्रसाद उनको दिया जा रहा है। और ये पहली दफा नहीं है, हालांकि अब चूंकि जो देवभूमि है उत्तराखंड है वो देवों की भूमि कही जाती है। और निश्चित तौर पर जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो वो बेहद ही भव्य होती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया गया था कि कांवड़ियों के स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रशासनिक अमला अलग तरह से तैयारी कर रहा है, पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और इसमें अगर कांवड़ियों की आप उम्र देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए उसके बाद अपने घर की तरफ बढ़ेंगे। और वही गंगा जल से जलाभिषेक शिवलिंग का किया जाएगा, महादेव का किया जाएगा। और महज सभी की आस्था यहाँ पर किस तरह से बरकरार है, बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए आतुर यहाँ पर हर श्रद्धालु हर भक्त नजर आ रहा है। और उसी के चलते ये बेहद ही भव्य और खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। और हरिद्वार में जो कांवड़िए पहुंचे हुए हैं, हरिद्वार ब्रजघाट से गंगा जल लेने के लिए, वहां पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत की तस्वीरें सामने आ रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है। और ऐसे में उनसे बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि देखिए अपने घर से जब कांवड़िए निकले कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए हरिद्वार, तो वहां से नंगे पैर पैदल जा रहे हैं, जहां पर जगह जगह पर विशेष तैयारी की गई है ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए। लेकिन जब ये यात्रा उत्तराखंड पहुंची तो इस तरह से स्वागत किया गया, इस तरह से सम्मानित किया गया, उनके पैर बाकायदा धोए गए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। और ये सीधे तौर पर मैसेज दिया गया कि कांवड़ियों का जो स्थान है वो कभी भी नीचे नहीं हो सकता। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में हमेशा से सावन के इस महीने को बेहद पवित्र माना गया है। और कांवड़ियों की विशेष तौर पर पूजा अर्चना यहाँ पर जिस तरह से कांवड़िए करते हैं, उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ये संदेश दिया कि देवों की भूमि में सनातन कितना पवित्र है। और सनातन को लेकर जो यहाँ पर तमाम चीजें और पशुपेक्ष की स्थिति देखने को मिल पाती है, उसे दरकिनार करते हुए सीधे तौर पर सनातन धर्म को यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास किया है। और ऐसे में लोगों से भी अपील की गई है कि जब कांवड़िया आपके घर के आसपास पहुंचेंगे और यात्रा आपके इलाके में पहुंचेगी तो इस दौरान कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जाए, उनको पानी पिलाया जाए या फिर किसी तरह का अगर यहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है उनकी मदद तो वो जरूर करें। और ये बेहद खास कार्यक्रम है जहां अब कुछ ही देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि यहाँ पर संबोधित भी करेंगे और कांवड़ियों को लेकर कुछ बातों का जिक्र किया जा सकता है। साधु संतों की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि बेहद खास है। फिलहाल सीएम धामी आगे
आगे बढ़ चुके हैं और ऐसे में जो कांवड़िए हैं उनका लगातार भव्य स्वागत और सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर तस्वीरें बेहद खास इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि कांवड़ियों के स्वागत सम्मान को लेकर पहले से ही जो तैयारी थी वो अमल में प्रशासनिक अमले की तरफ से लाई जा रही थी, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो प्रस्तावित दौरा था वो हरिद्वार का पहले से ही निर्धारित था। और ऐसे में सीएम धामी यहां पर पहुंचे, पहले सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साधु संतों से बातचीत का सिलसिला और उसके बाद कांवड़ियों से यह भी पूछा जाएगा कि कहीं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है और अगर किसी तरह की परेशानी है तो उसे दुरुस्त करने के निर्देश आला अधिकारियों को दिए जाएंगे। तो लगभग सभी तैयारी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां किस तरह से भव्य स्वागत किया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम को लेकर जो सफाई कर्मचारी या फिर जो तमाम वो लोग रहे हैं उनका भी सम्मान यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में शॉल, श्रीफल और पुरस्कार यहां पर दिया जा रहा है, प्रसाद भेंट किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। भले ही आने वाले समय में चुनाव है और इसको चुनाव के लिहाज से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है जहां पर पहले कांवड़ियों का सम्मान और अब बाकी लोगों का सम्मान भी इस दौरान किया जा रहा है। कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। जिन लोगों की ड्यूटी वहां पर लगी हुई थी, जिन्होंने पूरी निष्ठा, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ अपने काम को किया है, अपनी ड्यूटी को निभाया है, उसी को लेकर ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उनको सम्मानित किया जा रहा है, कुछ उपहार भेंट किए जा रहे हैं, कुछ प्रसाद उनको दिया जा रहा है। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों के बीच में इसी तरह से पहुंचते हुए अमूमन तौर पर नजर आए हैं। तो कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हैं। दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उसके बाद कांवड़ियों का सम्मान किया गया, जिसके बाद बाकी जो स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन हुआ है। और ऐसे में कांवड़ यात्रा जिसकी शुरुआत 30 जुलाई से हुई है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। चाहे कितना भी जो है उसने प्रायश्चित से अपने पापों को काट पाया और न काट पाया, लेकिन इस शिव नाम से सारे भवसागर पार हो जाते हैं। इस जन्म के भी, पूर्व जन्म के भी, सब जन्मों के, और वो श्रद्धा से, भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और एक लोटा जलाभिषेक करने से जो सच्चे मन से अर्पित किया जाता है, तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और इसी अटूट आस्था के साथ हमारे करोड़ों करोड़ों शिव भक्त सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करके धर्मनगरी हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर पहुंचते हैं और लगातार बिना थके, बिना रुके, बम बम ढोलों के जयकारों के साथ निरंतर अपने गंतव्य की ओर पहुंचते हैं। इसलिए ये कांवड़ यात्रा केवल एक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि ये सेवा, समर्पण और अनुशासन और सामाजिक एकता का भी महापर्व है। ये यात्रा हमें शिव भक्तों की सेवा कर पुण्य अर्जित करने का भी अवसर प्रदान करती है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष अभी तक 1 करोड़ से भी अधिक शिव भक्त सकुशल गंगा मां का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर चुके हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण और पुनर्जागरण का अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना हो, महाकाल लोक का निर्माण हो, श्री राम जन्मभूमि जैसे दिव्य और भव्य धार्मिक स्थलों का नवनिर्माण, पुनर्विकास। आज पूरी दुनिया भारत की सांस्कृतिक चेतना का वो देख रही है और भारत पूरी दुनिया के लिए सांस्कृतिक और पुनर्जागरण इस यात्रा का प्रतीक बन चुका है। हमारे राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो, आप सभी में शिव भक्तों को, यहाँ के सभी लोगों का स्मरण कराना चाहता हूँ कि 2013 की जो भयावह त्रासदी आई थी, उस त्रासदी के बाद वो पूरा का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। भीषण प्रलय थी वो, और उस प्रलय के बाद फिर से उसको भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है और अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन चुका है। अनेकों काम वहाँ पर हुए हैं। आप सब शिव भक्त वहाँ जाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार से आस्था पथ का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से वहाँ शंकराचार्य जी की समाधि स्थापित की गई है, ध्यान केंद्र स्थापित किया गया है, सरस्वती घाट बनाया गया है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बनाए गए हैं, हमारे स्वास्थ्य का पूरा एक स्थान वहाँ पर बनाया गया है, लोगों के खड़े होने के लिए आस्था पथ बनाया गया है। अनेकों काम वहाँ पर हुए हैं भाइयों बहनों। इसी तरह बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न कार्य तेजी से चल रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा को भी वैश्विक पहचान दिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और वो स्वयं आदि कैलाश की यात्रा पर गए और उसके बाद आज आदि कैलाश जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई हजार गुना बढ़ गई है। इस साल भी लगभग 55,000 से ज़्यादा लोग अभी तक आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में यहाँ चाहे हरिद्वार में बनने वाला हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर हो या शारदा कॉरिडोर हो, ये सभी आज विकास के मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। धर्म नगरी में भी अनेक काम किए जा रहे हैं। वहीं मुझे जब मैं इतने विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ तो पूज्य महाराज जी आज हमारे साथ हैं और हम धर्म नगरी में उपस्थित हैं, जहाँ की पहचान धर्म के लिए है, सनातन के लिए है, हरि के द्वार के रूप में। भाइयों बहनों, संसद के बाहर जिस प्रकार का पप्पू यादव और पप्पू गैंग के द्वारा जिस प्रकार की घिनौनी हरकत एक छद्मवेश बनाकर वहाँ पर हमारे संतों को, पूज्य महात्माओं को, हमारे साधुजनों को बदनाम करने का काम किया है, इससे निकृष्टता कोई हो नहीं सकती है। जबकि किसी भी साधु का कहीं पर किसी भी इस ऐसे मामले में कहीं नाम नहीं आया। तो निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। यात्रियों को उनकी सुरक्षा को विशेष महत्व देते हुए यात्रा मार्गों पर CCTV ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर गंभीर मरीजों को गंगा और गंगनहर के माध्यम से जल्दी अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। भाइयों बहनों, जहाँ भक्ति है मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ मर्यादा भी आवश्यक है। जहाँ आस्था है वहाँ अनुशासन भी जरूरी है और जहाँ शिव है वहाँ शांति स्वयं विद्यमान रहती है। हाल के कुछ दिनों में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ अनुशासनहीनता की भी घटनाएं सामने आई हैं। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आप सबसे बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ कि सच्चे शिव भक्त की तरह संयम, विनम्रता और शांति का परिचय दें। यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें और यही भगवान शिव की सच्ची आराधना है, क्योंकि भगवान शिव उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता है। एक कण भी इधर से उधर होता है, एक पत्ता भी अगर हिलता है तो भगवान शिव की इच्छा से होता है, क्योंकि शिव ही संसार को चलाने वाले हैं। तो इसलिए हम अनुशासन का पालन करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड केवल आपका स्वागत ही नहीं बल्कि आपकी सेवा को अपना सौभाग्य मानती है। हमारी सरकार, पुलिस प्रशासन, चिकित्सक, सफाई कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठन पूरी निष्ठा के साथ आपकी सेवा में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्रशासन द्वारा जो भी जारी किए गए दिशा निर्देश हैं तथा उन सभी श्रद्धालुओं से कि उन दिशा निर्देशों का पालन करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा के साथ साथ जो आपके सह यात्री हैं, अन्य कांवड़ यात्री हैं, शिव भक्त हैं, माँ गंगा के भक्त हैं, उन सभी का भी सुरक्षा का ध्यान आप सबको रखना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, ये हमारा विकल्प रही संकल्प है। इसमें कोई संकल्प में विकल्प नहीं है, कोई अन्य मार्ग नहीं है। जो हम माँ गंगा को साक्षी मानकर भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना आशीर्वाद दें और इस संकल्प को सिद्धि में पहुंचाने के लिए आप सभी का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हमें ये सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। आप सबका सहयोग हमेशा की तरह मिलता रहेगा। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी शिव भक्तों की
कांवड़ यात्रा सफल बनाए, सुरक्षित बनाए, मंगलमय बनाए तथा सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी ऊर्जा दे, सुख समृद्धि दे और आध्यात्मिक उनको चेतनता भी प्रदान करें, आशीर्वाद दें अपना। और हाँ, यदि यात्रा व्यवस्था के दौरान एक बात और कहना चाहता हूँ, यात्रा व्यवस्था के दौरान यदि कहीं छोटी मोटी कोई कमी रह जाए, कोई कमी हो जाए, तो उसके लिए मैं आप सबसे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हरिद्वार पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, सभी सेवाभावी संगठन, हमारे सभी धार्मिक संगठन, पूज्य संतगणों का, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का, सभी हमारे राजनीतिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं से उन सभी का और शिव भक्तों का धन्यवाद करता हूं कि वो इस व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, इस व्यवस्था को बना रहे हैं। और आप सबको पुनः भगवान शिव की शक्ति मिले, भगवान शिव का आशीर्वाद मिले, इतना ही आप सबके बीच में कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, जहां पर कांवड़ियों को पहले भव्य स्वागत किया गया, उसके बाद संबोधित करते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य बदल दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, मेडिकल शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि शासन ने एक साथ 6 प्राचार्यों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें हल्द्वानी, हरिद्वार समेत 6 मेडिकल कॉलेज हैं, जहां अब नए प्राचार्यों को यहां पर रखा गया। शासन के आदेश से मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तत्काल प्रभाव से 6 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बदल दिए गए हैं। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक सूची सामने आई है, जहां पर सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया, मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि कई कॉलेज हरिद्वार, रुद्रप्रयाग से सामने आए हैं, जहां पर कई कॉलेजों के प्राचार्य बदल दिए गए हैं। ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्य के फिलहाल 6 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर प्राचार्यों का तबादला किया गया है। मेडिकल शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, जहां पर शिक्षा व्यवस्था अब और बेहतर होगी, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही शासन के आदेश के बाद इस तरह का फैसला लिया गया, जहां हल्द्वानी, हरिद्वार समेत 6 मेडिकल कॉलेजों को अब नए प्राचार्य मिले हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। मेडिकल शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर। शासन ने एक साथ 6 प्राचार्यों के तबादले कर दिए हैं। हल्द्वानी, हरिद्वार समेत 6 मेडिकल कॉलेज को अब नए प्राचार्य मिल चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि शासन के आदेश से मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा बदलाव करते हुए ये बाकायदा सूची जारी की गई है, जहां पर तत्काल प्रभाव से 6 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों के तबादले कर दिए गए हैं। यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल बताया जा रहा है, जिसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी फिलहाल प्रदेश के 6 राज्य हैं जहां पर प्रशासनिक तबादला किया गया है, लेकिन आने वाले समय पर यह सूची अभी बढ़ सकती है और भी कई नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है, जिसके तहत ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। उत्तराखंड के 6 राज्य ऐसे हैं, मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर प्राचार्यों के तबादले कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मेडिकल शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, और ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां पर आने वाले समय पर शायद और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं, सूची में इजाफा हो सकता है। देहरादून में एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस दौरान मतदाताओं की ओर से सुनवाई के दौरान जमा किए जाने वाले दस्तावेजों के समय पर सत्यापन को लेकर जिम्मेदारी तय की गई है। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र और इसके साथ ही परिवार रजिस्टर जैसे दस्तावेजों का जल्द सत्यापन किया जाए। इसके लिए अलग अलग विभागों के अधिकारियों को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। तो देखिए, एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में फिलहाल दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विशेष गाइडलाइन भी इस दौरान जारी हुई है। सीईओ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए समय पर सत्यापन से समाधान होगा, इस तरह की उम्मीद जताई है। ठीक है, वीडियो दो।
तो खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें सीईओ की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समय पर सत्यापन से अब समाधान होगा, इस तरह की उम्मीद, क्योंकि एसआईआर को लेकर लगातार बैठक जारी है और इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी अपील लोगों से की गई है। जब एसआईआर को लेकर तमाम बीएलओ आपके घर पर आएंगे तो उनका सहयोग करें और उसी को लेकर लगातार मीटिंग हो रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र, इसके साथ ही स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे तमाम दस्तावेज हैं जिसको लेकर ये कहा गया है कि ये दिखाने बेहद जरूरी हो जाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और परिवार जैसे जो रजिस्टर जैसे दस्तावेज हैं उसका जल्द यहां पर वेरिफिकेशन किया जाए। इसके लिए अलग अलग विभागों के अधिकारियों को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और उसी को लेकर लगातार बैठक हो रही है, जहां पर सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां दिल्ली में एयर इंडिया विमान में एक बड़ा हादसा हुआ है। विमान में तेज टर्बुलेंस, फुकेट से दिल्ली जा रहा था विमान। आपको बता दें कि विमान में झटके से कई यात्री घायल हुए हैं। दिल्ली में विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है। कई यात्रियों के घायल होने की सूचना मिली है, जहां टर्बुलेंस के चलते कई यात्री घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां एक बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन फिलहाल वो टल गया, जिसमें कई यात्री फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि एकदम से झटका लगा जिसके बाद यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आई। दिल्ली में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई यात्रियों के घायल होने की सूचना भी इस दौरान मिली है। फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी यहां पर तो देखिए, फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में हवा में गंभीर टर्बुलेंस यानी तेज झटके के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसमें कुछ यात्रियों के घायल होने की प्रारंभिक सूचना मिली है। फिलहाल आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी फिलहाल ऑफिशियल तौर पर यहां पर जानकारी और वो वजह क्लियर नहीं हो पाई है, किस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, क्यों इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लेकिन फिलहाल तेज झटका बताया जा रहा है कि तेज झटका लगा, गंभीर टर्बुलेंस हुआ, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आपको बताते चले कि फुकेट यानी कि थाईलैंड से ये दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का विमान, जो आसमान में अप्रत्याशित और बेहद गंभीर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। झटका इतना तेज था कि कैबिन के अंदर का सामान पूरी तरह से हिल जाता है। कुछ यात्रियों को चोटें भी इस दौरान आई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलटों ने तत्परता दिखाई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, इस पूरे मामले पर फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली आई कई यात्रियों को इंडिया ये जानकारी ठीक है स्नेह कमल, जानकारी आपने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए नहीं, तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।